मैडम, आपके सोशल मीडिया अकाउंट में तो 100 फॉलोअर्स भी नहीं हैं। आप लाखों की बात कर रही हो और इस कमेंट को पढ़ने के बाद पायल को ताज्जुब होता है, क्योंकि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर तो लाखों फॉलोअर्स दिख रहे थे। फिर यह व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा था? पायल अपनी सहेली को फ़ोन लगाती है और कहती है कि तू मेरे सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो, उसमें कितने फॉलोअर्स हैं, मुझे बताओ। दरअसल उसके यह बात अपने सहेली को भी नहीं बताई थी कि वह सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही है, क्योंकि वह तभी सभी को सरप्राइज देना चाहती थी कि वह स्टार बन गई है। तभी उसकी सहेली उसका अकाउंट देखकर कहती है कि तुम्हारे अकाउंट में तो केवल 31 फॉलोअर्स हैं। पायल फ़ोन काट देती है और उसके समझ में आने लगता है कि हो न हो यह शमशान घाट में की गई प्रक्रिया की वजह से ही हो रहा था। अब वह डर जाती है और वह इंटरनेट पर भूत से निजात पाने के उपाय देखने लगती है। तभी उसे एक भूत विशेषज्ञ व्यक्ति का पता चलता है और वह उसके पास पहुंच जाती है और उसे सारा मामला बताती है। भूत विशेषज्ञ अपने इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक यंत्र द्वारा पता लगाता है कि क्या कोई भूत से जुड़ा संकेत पायल के फॉलोअर्स में मौजूद है या नहीं, और जब वह पता लगाता है तो उसे सारा मामला समझ में आ जाता है। वह पायल से कहता है, तुम्हारे जितने भी अकाउंट से फॉलो किए जा रहे हैं वह सारे लोग मर चुके हैं और उनके अकाउंट भी कई साल पहले बंद हो चुके हैं, लेकिन फॉलोअर्स केवल तुम्हारे लिए ही विजिबल रहेंगे, क्योंकि यह सारे एक भ्रम मायाजाल की तरह है, न कि कोई रियलिटी। तुम्हें इन सब से बाहर निकलना होगा, वरना तुम इन सब फॉलोअर्स की दुनिया में कैद होकर रह जाओगी। तभी पायल डरते हुए कहती है, मैं कैसे इन सब से बाहर आ सकती हूँ? प्लीज़ आप मुझे इन सब से बाहर निकालिए। और वह विशेषज्ञ पायल से कहता है, यह सब वहीं से ख़त्म किया जा सकता है जहाँ से शुरू हुआ था। हम दोबारा अमावस्या की रात को ही उसी शमशान घाट जाना होगा और वहाँ दोबारा वही प्रक्रिया करना होगा, ताकि जितने नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे फॉलो कर रही हैं उसे मैं अपने गैजेट्स में कैद कर लूँगा और हमेशा हमेशा के लिए उनका डाटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत खतरा है। अगर तुम बीच में डर गई या सो गई तो वह सारे भूत हम पर हावी हो जाएंगे और हम दोनों के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। और यदि हम बच भी जाए तो मैं तुम्हारे दिमाग से कभी भी वह फॉलोअर्स बाहर नहीं निकाल पाऊंगा और तुम हमेशा उसी सोशल मीडिया के अंदर घूमती रहोगी। लेकिन पायल इरादों की मजबूत लड़की थी। वह तैयार हो जाती है। अगले 15 दिनों के बाद अमावस्या की काली रात आने वाली थी और उसी का इंतजार दोनों करने लगते हैं। और 2 हफ्ते गुजरते ही वह समय नज़दीक आ जाता है। भूत विशेषज्ञ अपने सारे गैजेट्स अपने गाड़ी में रख लेता है और पायल को लेकर उसी जगह पहुंच जाता है। शमशान घाट में कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से पायल शमशान घाट में घुसते ही डर रही थी। लेकिन वह हिम्मत दिखाते हुए प्रक्रिया प्रारंभ कर देती है और यहाँ गाड़ी के अंदर भूत विशेषज्ञ भी अपने कंप्यूटर सर्वर मेमोरी में भूत को कैद करने के लिए तैयार रहता है। कुछ ही घंटे गुजरते ही सारा शमशान घाट हवाओं से घिर जाता है। किसी को कुछ दिखाई नहीं देता और इसी बीच पायल गायब हो चुकी होती है। भूत विशेषज्ञ पायल को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पायल का कोई जवाब नहीं आता और वह अब सोचने लगता है, कहीं पायल को कुछ हो तो नहीं गया। वह भागते हुए पायल के पास पहुंचता है। उसे वहां नहीं देखता तो दौड़ते हुए उसकी जगह के पास आ जाता है और अचानक एक जोरदार धक्के के साथ वह उछल कर कुछ दूर दीवार से जा टकराता है और सर में चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। और कुछ घंटे गुजरने के बाद जब उसकी आंखें खुलती है
तो वह पायल को फ़ोन लगाता है और पायल फ़ोन उठा लेती है। वह घबराते हुए पूछता है, तुम कहाँ हो? पायल जवाब देती है, मैं घर में हूँ। मुझे रात की कोई बात याद नहीं है और मुझे यह भी याद नहीं कि मैं अपने घर कैसे पहुँची थी, लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरे अकाउंट में अब सिर्फ 31 फॉलोअर्स दिख रहे हैं जो कि रियल हैं। और तभी भूत विशेषज्ञ अपने सारी सिस्टम को चेक करता है तो वह खुश हो जाता है क्योंकि उसके कंप्यूटर मेमोरी में आत्माएं कैद हो चुकी थी। पायल के सोशल मीडिया अकाउंट से सारे भूत फॉलोअर्स खत्म हो चुके थे और उसी के साथ आधुनिक युग की दहशत भरी कहानी खत्म हो जाती है।